राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 3 दिन पहले ना अंगराज हमारी जिंदगी में लौट कर आता, ना मुझे नरेन को बीती बातें सुनानी पड़ती, और ना आज ये क्या तरीका है पूजा? इस तरह सब कुछ छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए सीधे यहां चली आई। पूजा, पूजा बात क्या है? तुम तो जानती हो ना कि आज का दिन मां के लिए, पूरी फैमिली के लिए कितनी खुशी का दिन है। तो फिर यही मौका है, जीजू को सब कुछ सच बता दे। आप आइए मेरे साथ। ये तो बस शुरुआत है राहुल, धीरे धीरे दिखना, पता भी नहीं चलेगा, तुम ऐसे ही किनारे कर दिए जाओगे। अब भी वक्त है, लौट आओ फिर से अपनी जगह। देखिए, ये रही मेरी कराटे की जीती हुई ट्रॉफीज। ये मेरे सेल्फ डिफेंस के क्लासेस के सर्टिफिकेट। ये सब शोकेस में सजे हुए सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि मैंने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस क्यों ली? मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट इसलिए जीता नरेन, ताकि मैं एक लीच से खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊं, और उस लीच का नाम था अंगराज। 16 साल की उम्र तक डांस के अलावा कुछ नहीं जाना मैंने, लेकिन उस आदमी ने मेरे मन में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि दिन के वक्त भी घर से कदम बाहर रखने में डर लगने लगा था मुझे। मैं सच कह रही हूँ नरेन, ये वही अंगराज है जिसने 10 साल पहले मुझे डर का नया चेहरा दिखाया। पूजा, मुझे जस्ट काम डाउन। मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा, लेकिन बिना पूरी बात जाने मैं कैसे कुछ कहूंगा? मुझे लुक एट मी पूजा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो बिना कुछ सोचे जो भी है सब कह दो। मैं स्कूल में ही थी, क्लास 11th में, और हम सब छुट्टियों में मसूरी से लौट रहे थे कि अचानक बाहर निकल। अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ? वॉलेट, गहने और गाड़ी की चाबी, चल जल्दी निकाल। निकाल। हाँ जल्दी। गहने जल्दी। गाड़ी की चाबी। गाड़ी? अबे जान प्यारी है गाड़ी, चल। नहीं, गाड़ी हम कहा था ना चुपचाप गाड़ी की चाबी दे दे। बुढ़ापे में हीरो बनने की क्या जरूरत थी?
लड़की, माफ करना भैया, माफ करना, गलती हो गई। चल लड़की चल, चल बेटा, अंदर चल, चल। चल। किसी को समझ नहीं आया कि उसने हमें सब लौटा क्यों दिया। उस दिन तो हम घर लौट आए, लेकिन सबके मन में एक डर सा बैठ गया था, और डर अपनी जगह सही भी था। उस दिन के बाद मेरे घर से निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। अपनी बाइक पर मेरा पीछा करना अंगराज की हॉबी बन गई थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत खुलने लगी। और एक दिन तो उसने बीच मार्केट में मेरे बाल काट दिए, और अंगराज के कदम यहाँ रुके नहीं। अब वो हमारे घर भी आने लगा था, कभी दूध वाला बनकर तो कभी रद्दी वाला। पर हद तो तब हो गई जब मेरे 17th बर्थडे पर वो मेरे स्कूल पहुंच गया। क्या कर रही है स्नेहा? मिसेस सिन्हा की क्लास शुरू होने वाली होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी हमें क्लास के बाहर 20 सेकंड है तुम सबके पास। हमें ये जगह खाली चाहिए, वरना क्यों आए हो यहाँ? वापस चले जाओ, नहीं तो मैं प्रिंसिपल को बुलाऊंगी। अनुज! डब्बा खोलो ना, खोलो ना। आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हम बनाएंगे। आज तुम्हारे लिए लेकर आए। चलो जल्दी से फूंक मारो और पहली बाइट हमें खिलाओ। मैं चाहूं प्लीज। ऐसे कैसे? हम तुम्हारे लिए केक लेकर आए और तुम बिना कोई तोहफा दिए लौट जाओगी? उस दिन जैसा एक चमाट मार दो ना, ठीक वैसा ही हमारे लिए तो उतना ही काफी है। क्या वो एक चमाट ही तो है, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे उस चमाट में भी इतना अपनापन है ना, तुम्हें मैं क्या बताऊं। पूजा मारो ना एक चमाट, पहले का मारो ना। समझ में नहीं आता तुम्हारे? नहीं मारोगी? नहीं सुनोगी हमारी बात? अब देखो नहीं मानोगी ना? एक थप्पड़ और तुम यहां से आजाद, नहीं तो खून की नदी में बहना पड़ेगा।
ठीक है नदी? ओ बहन के भाई, थप्पड़ तो मैं खा कर जाऊंगा। तेरी दी को परेशान करता है, देख तेरे साथ मैं क्या करता हूं। थप्पड़ तुमसे पड़े या तुम्हारे लिए पड़े, मजा तो वही है। पूजा, तुम्हारा चमाट उधार रहा। और उस दिन पुलिस अंगराज को ले गई। उसके बाद हमें अंगराज कभी नहीं दिखा। धीरे धीरे मैं भी उस डर को भूल गई। मामी मुझे स्कूल जाने से रोक ना दे, मामा ने भी मामी को कुछ नहीं बताया। जिस इंसान की एक नजर से दिल में इतना खौफ पैदा हो, उसे मैं देवर का लाड कैसे दे सकती हूँ नरेन? जिसके स्पर्श से घृणा होती हो, उसे मैं अपने हाथों से तिलक कैसे लगा सकती थी? नियति ने मुझे ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ मेरा बीता हुआ कल है और दूसरी तरफ आप। मेरे आज, मेरे आने वाले कल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नरेन कि मैं क्या करूं। चलो मेरे साथ। क्या बात है राहुल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हर परेशानी की दवा मैं साथ लेकर आया हूं। अरे अंगराज, तुम आओ आओ, अंदर आओ। भाई मैं जानता हूं, दारू के केस में आपकी चॉइस बहुत हाई फाई है। इनफैक्ट दारू ही क्या, जिंदगी में हर चीज आपको 19 नहीं 21 पसंद है, राइट? कितनी अजीब बात है ना, कल तक मेरे पास कोई अपना कहने के लिए नहीं था, आज मेरे पास पूरा परिवार है, दो भाई हैं। बिल्कुल, और अब तो तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें कैसे अपनी पलकों पर उठाकर रखते हैं। राइट राहुल? अभी सच कहूं, मुझे लगता है मेरी नरेन भाई से ज्यादा राहुल भाई से जमेगी। अच्छा, आई एम रियली हैप्पी कि आपके और नरेन भाई के बीच में जो भी इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए। नरेन भाई ने बताया कि एमडी की कुर्सी को लेकर आप दोनों के बीच में सालों से जंग छिड़ी हुई थी, बट आई मस्ट से राहुल भाई, आपने कुर्सी छोड़कर बहुत हिम्मत का काम किया। ये तुमसे किसने कहा? वो तो बातों बातों में किसी ने कहती है, अब वो छोड़िए, अब बहुत रात हो गई है, आप लोग रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। भाई चीयर्स। कहीं ताऊजी फिर से कोई गेम खेलने के मूड में तो नहीं? राहुल, बात हुई? डोंट वरी अनुज, मैं हमेशा तुम्हारे दी के साथ ही रहूंगा, नो मैटर व्हाट। क्या लगा था भाई कि आप मुझे ढूंढकर वापस लाएं? आपको क्या पता कि मैंने खुद अपने आप को आपके सामने लाकर रख दिया ताकि आप मुझे वापस व्यास मंजिल ला सको, मेरी जानो जिगर पूजा के पास। कोई सुन ना ले। आज से तुम्हारे सारे डर मेरे, मैं अकेले ही उनसे लड़ लूंगा।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इससे पहले आप कुछ कहें, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंगराज, 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 what are you doing? भाभी, मैं आपका कल्प्रिट हूं। 10 साल पहले जिस आदमी ने आपका नाम अपने हाथों पर लिखा था वो कोई और अंगराज था। आज जो अपने भाई भाभी के सामने सर झुकाकर बैठा है वो कोई और अंगराज है। तुम साफ साफ बताओगे यहां क्यों आए हो? दस साल पहले आश्रम से फरार होके मैं भटक गया था। नशे की लत में दिमाग खराब हो गया था मेरा। नशे की खुमारी में बस अभी के पीछे पड़ गया था। लेकिन पूजा को कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम बदल चुके हो? और जो हुआ उसके बाद पूजा का तुमसे दूर भागना भी गलत नहीं। हाँ, भाभी की कोई गलती नहीं और मुझे नहीं पता मैं यकीन कैसे दिलाऊंगा, पर एक सॉल्यूशन है। भाई, आप इस नाम के आगे भाभी लिख दो। मुझे मेरे गुनाहों से फ्री कर दो प्लीज। भाई लिखो ना। भाई, भाई प्लीज लिखो ना। भाई लिखो ना। क्या करो? पूछे, तुम्हारे और अंगराज के बीच जो भी हुआ वो सही नहीं था। कि वो 10 साल पहले की बात है। अगर उसे तुम्हें परेशान करना होता तो थोड़ी ना इतने साल रुकता। जो वो बदल चुका है और हमारा पूरा परिवार उसे अपनाना चाहता है, और वो पूरा तुम्हारे बिना अधूरा है। पूजा, नरेन, मैं भाभी, मैं मौली धागा साथ लेकर आया हूं। इसे बांधकर हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। मैं तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाहों को एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मौका तुम्हें कमाना होगा और उस मौके के लिए तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। आपने इतना कह दिया मेरे लिए तो बस यही काफी है। अब अगर इसके लिए जिंदगी भर भी इंतजार करना पड़े
तो मैं करूंगा, लेकिन अपने भाई और अपनी भाभी का लक्ष्मण बनकर दिखाऊंगा। चलो इस बात पर घर चलें। अंगराज को दूसरा मौका देना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उसने मुझसे मेरा सबसे कीमती रिश्ता छीन लिया।